एक घर में सास अपने ही दामाद से शारीरिक संबंध बना रही थी। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही उसका जो ससुर होता है वो पकड़ लेता है। समाज में दामाद का जो कद होता है ससुराल में वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दामाद का पांव पूजना ये हिंदू परंपरा में रीति चली आ रही है। लगभग 30 साल पहले सास, जिसका नाम होता है गीता देवी, वो अपने बेटी की विवाह बगल के ही निवासी सिकंदर यादव से करती है। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी बेटी का देहांत हो जाता है। जब बेटी का देहांत होता है उस वक्त उस सिकंदर यादव को 2 बेटे होते हैं। उसके जीवन में अब सुनापन आ जाता है और वह इस सुनापन को पूरी करने के लिए दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी से उसकी इच्छा नहीं भरती है, पत्नी से अनबन होती रहती है, तो उस पत्नी को तलाक भी दे देता है। इस दौरान वो पहले वाली बीवी के मायके यानी गीता देवी और दिलेश्वर दारवे नाम होता है, वो पहले ससुराल में अपना आना जाना उसका लगा रहता है। इसी दरमियान सिकंदर यादव और पहली बीवी की माँ यानी गीता देवी से हमेशा फोन पर बातचीत होता रहता था। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है और सिकंदर यादव हमेशा अपने ससुराल आता जाता रहता है। जब भी अपने ससुराल जाता था, अपनी सास यानी गीता देवी के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता था। इसकी भनक गांव वालों को नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अब लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए थे कि आखिर सिकंदर यादव इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर क्यों आता जाता है। एक दिन की बात है कि सिकंदर यादव और गीता देवी घर में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। उसी दरमियान सिकंदर यादव का ससुर दिलेश्वर दारवे वहां पे पहुंच जाते हैं और सारे कारनामे देख लेते हैं। यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला है बांका, और बांका जिले की एक पंचायत पड़ता है छत्रपाल, और छत्रपाल पंचायत में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है हीरमोती। हीरमोती गांव की यह घटना है। नमस्कार, मैं पंकज गोस्वामी और आज की सच्ची घटना जो लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में, जिसको आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कलयुग में ऐसे रिश्तों के आड़ में अब संबंध बनाए जा रहे हैं जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है सिकंदर यादव और उसकी सास से। उसकी सास का नाम गीता देवी है, जिसका उम्र 45 साल है, और 45 साल के उम्र में अपने ही दामाद को दिल दे बैठती है। सिकंदर यादव के 2 बेटे हैं और वह हमेशा अपने ससुराल आया जाया करता है, लेकिन इसी दरमियान वो दूसरी शादी भी करता है। पहली पत्नी जब उसकी गुजर जाती है, पहली पत्नी के गुजरने के बाद सिकंदर यादव अपनी दूसरी विवाह रचाता है, लेकिन दूसरी विवाह से उसको शारीरिक सुख या मानसिक सुख नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वह अपनी दूसरी बीवी को वह तलाक दे देता है। और इसी दरमियान उसकी सास यानी गीता देवी से प्रेम प्रसंग भी चलता रहता है, फोन पर बातचीत होता है। एक दिन ऐसा होता है कि वह अपने ससुराल जाता है और ससुराल में वो घर के अंदर शारीरिक संबंध अपने सास के साथ बनाता है। तभी दिलेश्वर दारवे ने ये सारे घटनाक्रम को देख लेते हैं। घटनाक्रम को जब देखते हैं तो पूरे गांव में अपने जानने वालों को पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में उन दोनों को बुलाया जाता है। दोनों को बुला करके यह पूछा जाता है कि क्या तुमने जो किया है वह सही किया है। तो सास कहती है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम उससे प्यार करते हैं। सिकंदर यादव से जब पूछा जाता है तो वो भी कहता है कि हम भी अपने सास से बहुत प्यार करते हैं। वहीं पे भरे समाज के बीच में सिंदूर मंगाया जाता है, सिंदूरदान करवाया जाता है, और यही नहीं, उन दोनों की विवाह जो है कोर्ट में भी कराई जाती है। न्यायिक रूप से उनका शादी संपन्न हो जाता है। कोर्ट परिसर में हुजूम लग जाता है जब जिस किसी को मालूम पड़ता है कि सास और दामाद आपस में प्यार करते थे, वो शारीरिक संबंध बनाने के दौरान पकड़े गए हैं।
जो सुनता था दौड़ा चला आता था, लेकिन इतनी जल्दी वहाँ पे विवाह करा के, क्योंकि कोर्ट परिसर यूं ही वहाँ पे तमाम लोगों का, जिले भर के लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके शादी को निपटा करके दोनों को अपने अपने घर भेज दिया गया, और दिलेश्वर दारवे अपने ही बेबी का अपने दामाद के साथ शादी करवा देते हैं। और ये कहते हैं कि जैसी इन लोगों की करनी थी समाज में, ये गंद फैलाने वाली थी, इसलिए हमने सोचा, और हमारे पूरे पंचायत, हमारे पूरे गांव के लोगों ने सोचा कि इनका विवाह ही क्यों न कर दिया जाए। गीता देवी कहती हैं कि हमें इसका कोई मलाल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। प्यार जो होता है वाकई अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है। कभी किसी को समझ में नहीं आता कि रिश्ते को भी हम लोग तार तार कर देते हैं। प्यार, हालांकि इसको प्यार कहेंगे या हवस कहेंगे, ये तो आप लोग जाने। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि क्या गीता देवी और सिकंदर यादव ने जो किया वो समाज में करने लायक है, या समाज इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। क्या ऐसी परंपराएं अगर हमारे समाज में चलती रहें तो हमारे समाज की दशा और दिशा क्या होगी, ये कल्पना भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह सच्ची घटना कैसा लगा आपको, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और आप भी अगर कोई अपनी कहानी लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरी अवश्य लिख भेजें। धन्यवाद।